आज हम क्लास 5 की बुक पेटल से लेसन देखेंगे। लेसन का नाम है हेलन केलर। लेसन का क्या नाम है? हेलन केलर। ध्यान से देखो। इट वॉज द समर ऑफ 1880। यह गर्मी का महीना था 1880 का। ए हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल टाउन इन अलबामा। एक स्वस्थ बच्ची का जन्म हुआ एक शहर में जिसका नाम क्या था? अलबामा। क्या नाम था? अलबामा। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उसका नाम क्या रखे? वन डे द बेबी फेल इल। एक दिन बच्ची क्या हुई? बीमार पड़ गई। क्या हुई? हर फीवर स्टेड हाई। उसका बुखार तेज रहने लगा। द पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प हर गेट बेटर। उसके माता पिता ने बहुत कोशिश की उसे ठीक करने की। दे वेर डिसअपॉइंटेड एंड सेड। वे हताश हो गए, निराश हो गए और कहे, देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू। अब कुछ भी नहीं बचा करने के लिए। द बेबी मे नॉट लीव। बच्ची अब जीवित नहीं रहेगी। ठीक है। हेलन लिव्ड बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। हेलन बच गई, जीवित रही, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग। कुछ बहुत गलत हुआ था। हर मदर सेड। उसकी माँ ने कहा कि कुछ बहुत गलत है ना। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वॉज रॉन्ग। और अंत में उन्हें पता चला कि क्या गलत हुआ था। द चाइल्ड वॉज अनेबल टू सी एंड हियर। बच्ची असक्षम थी, मतलब वह देख और सुन नहीं सकती थी। द बेबी ग्रीव अप। बच्ची बड़ी हुई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। वह बड़ी हुई और उसके माता पिता को बहुत दुख होता था उसके लिए। दाउ हेलन कुड नॉट सी एंड हियर सी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल। यद्यपि कि वह कुछ देख या सुन नहीं सकती थी, लेकिन वह बहुत तेज बच्ची थी। पीपुल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग बट हर मदर डिड नॉट एग्री। लोग सोचते थे कि हेलन कुछ भी पढ़ लिख नहीं पाएगी, लेकिन उसकी माँ इस बात से सहमत नहीं थी। शी ऑलवेज थॉट हाउ दे कुड टीच हर। वह हमेशा सोचती रहती थी कि उसे कैसे पढ़ाया जा सके। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। हेलन अब बड़ी हुई। शी वुड नॉट लेट एनीवन डू एनीथिंग फॉर हर। ठीक है। वो उसे कुछ भी, मतलब ये नहीं होता था कि कौन क्या कर रहा है। हर क्लॉथ्स वेयर ऑलवेज डर्टी। उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री। वह हमेशा क्रोध में रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। कभी कभी वह ज़मीन पर क्या होती थी? बैठ जाती थी और अपने पैरों को क्या करने लगती थी? पटकने लगती थी। ठीक है। हर पेरेंट्स सून फाउंड। उसके माता पिता ने जल्दी ही पाया ए टीचर फॉर हर। उसके लिए एक शिक्षिका। ठीक है। मिस सुलाइवन। उसका नाम क्या था? मिस सुलीवन। मिस सुलीवन उनका नाम था। ये यंग टीचर प्रॉमिस टू हेल्प हेलन केलर टू सी द वर्ल्ड। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यह वादा किया कि हेलन भी संसार देख सकेगी। मिस सुलीवन गेव हेलन ए डॉल। मिस सुलीवन ने उसे एक गुड़िया दी। सी स्पेल्ड द वर्ड डॉल विथ हर फिंगर्स ऑन हेलेन्स हैंड। हेलन के हाथों पर अपनी उंगली से उसने कौन सा वर्ड लिखा? डॉल। अब हेलन क्या करती थी? मतलब जो लिखा जाता था कोई भी वर्ड उसके हाथ पे, ठीक है, तो वो उसको समझने की क्या करती थी? कोशिश करती थी। शी मेड द लेटर विथ ए स्पेशल हैंड साइन। वह एक स्पेशल हाथ के आकृति को बनाई गई, मतलब जो उसके शरीर पे, मतलब हाथ पे, पीठ पे जो भी आकृति बनाई जाती थी उसको अब समझने की क्या करने लगी? कोशिश करने लगी कि ये कौन सी चीज़ें लिखी जा रही है या कौन सा संकेत मुझे बताया जा रहा है। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ट डॉल। हेलन ने अपनी शिक्षिका का अनुसरण किया, मतलब उसको कॉपी किया, उसी की तरह करने की कोशिश की और उसने स्पेल्ट डॉल को क्या किया?
समझ लिया, बट डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग, लेकिन वह समझ नहीं पाती थी कि वह क्या कर रही थी। द टीचर हेल्प हेलेन टू स्पेल ए लॉट ऑफ वर्ड्स, टीचर ने उसे बहुत मदद की शब्दों के स्पेलिंग को बताने में। वन डे द टीचर मेड हेलेन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, एक दिन शिक्षिका ने हेलेन के हाथ को कहाँ लगाया, जहाँ पानी गिर रहा था, ठीक है। शी स्पेल्ट वाटर, हेलेन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्ट समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड, उसने वाटर को समझ लिया, क्या समझ ली, कि कुछ ऐसा है जो गिर रहा है, गीला सा है और मेरे हाथों पर क्या हो रहा है, आ रहा है। सी understood that words on the words were the most important things in the world, उसने समझ लिया कि शब्द है जो है वो संसार में सबसे ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। words would tell her everything she wanted to know, शब्द उसे सब कुछ सिखा सकते हैं जो वो सीखना चाहती है, ठीक है। Helen Keller became the first deaf-blind person to earn a Bachelor of Arts degree. हेलन केलर कौन थी, वो पहली शख्स थी, पहली व्यक्ति, महिला या पुरुष में वो पहली व्यक्ति थी जिसने क्या किया था, बिना सुने बिना देखे कला वर्ग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। तो हेलन केलर कौन थी, और इतनी बड़ी शख्सियत जिसने 12 किताबें लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी, ठीक है। तो सोचो तुम लोगों के पास हाथ पैर आँख कान सब कुछ सही है, तो आप आगे जा सकते हो ना, पढ़ना चाहिए जी।